नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के देवगांव स्थित राजा के बाजार मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद और मंडल प्रभारी सलीम अंसारी रहे। वहीं विधानसभा प्रत्याशी रामगोपाल कोरी ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता इस बार हमें मौका देगी तो मैं मिल्कीपुर का चौमुखी विकास करूंगा। मौजूदा सरकार डर रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव को रोक दिया। आप लोग बसपा वोट देकर बहन जी के हाथों को मजबूत बनाएं। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद, मंडल प्रभारी सलीम अंसारी, महेंद्र प्रताप आनंद, रवि प्रकाश मौर्य, दिलीप कुमार विमल, सवेंद्र अंबेडकर, मोहम्मद असद, अर्चना कोरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा कोरी, लल्लन कोरी, हरिराम सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जनता मौजूद रही। अमानीगंज से सुहेल सिद्दीकी की रिपोर्ट सूर्या न्यूज इंडिया के लिए। कि आपके बेटे और भाई को मिला है। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना कोशिश कर ले, लेकिन उपचुनाव जीत करके बहुजन समाज पार्टी की झोली में देने का काम करेगा। साथियों, ये किसी के भरोसे नहीं कर रहा हूं। ये हमारी जनता, हमारी माताओं बहनों जो मेरा साथ देने का काम कर रही हैं, कदम में कदम मिलाने का काम करती हैं। इसलिए साथियों, मुझे भरोसा है और इस भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर आप लोगों ने हमें 2 साल का मौका दे दिया तो एक तरफ आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शासन करके ये दिखाया कि संगठन और बहुजन समाज पार्टी की सरकार कैसे चलानी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों के सामने दावा करता हूं, 2 साल का विधायक बना दीजिए। निश्चित तरीके से साथियों, आपको आंच आने नहीं दूंगा। आपके कदमों से कदम मिला करके चलने का काम करूंगा। आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आपके साथ निश्चित खड़ा होने का काम करूंगा। राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, क्या राष्ट्रीय महासचिव आए थे। उन्होंने कहा कि जो है इंदिरा गांधी देश की राष्ट्रमाता हैं, तो क्या आप भी इंदिरा गांधी को देश की राष्ट्रमाता मानते हैं? नहीं, वो कांग्रेस वाले पूछो, हमारी कोई राष्ट्रमाता नहीं, भारत की ही हमारी राष्ट्रमाता है। भारत देश है, भारत देश हमारी माता है बस। भारत माता की जय बोलते हैं ना। अब नई राष्ट्रमाता कहाँ आ जाएंगे भैया, हमारे लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और उसमें मिल्कीपुर भी शामिल थे। मिल्कीपुर छोड़कर चुनाव आयोग द्वारा 9 सीटों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। बताया गया कि बीजेपी के पूर्व विधायक द्वारा कोर्ट में याचिका लंबित के चलते जो है घोषणा नहीं हो पाई। कैसे देखते हैं आप? नहीं, जो बताया जा रहा वही तो आपको भी मालूम, वही हमें भी मालूम है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, कहना है कि सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी सपाइयों से डर गई है मिल्कीपुर से। देखिए, समाजवादी भाजपा मिली हुई है। आपको ये जानकारी है कि नहीं? उनके सगे छोटे भाई की औरत वो भाजपा में महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। मिल करके समाजवादी भाजपा चलती है और बी टीम का आरोप बीएसपी को लगाया जाता है। ये तो सरासर गलत है। समाजवादी के लोग बाबा जी को कहते हैं मठ है तो मठाधीश है, और उसके बाद योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। कौन सी भाईचारा की बात है? इतने बड़े नेताओं को ये बात थोड़ी ना शोभा देती है। तो वो उनकी मिली भगत है, वो क्या बोलते हैं उनसे बात करिएगा। हमसे पूछो हमारी क्या तैयारी, तो हम बताता हूँ आपको। बहराइच हिंसा पर क्या बोलना चाहते हैं? बहराइच हिंसा बहुजन समाज पार्टी की सरकार जितना दिन थी, चाहे 4 महीना, चाहे 6 महीना, चाहे 16 महीना, चाहे 4.5 साल, कभी कोई दंगा नहीं हुआ था। अगर बहराइच में इस तरह का दंगा हुआ है तो ये शासन और प्रशासन की नाकामी है। इसको शासन प्रशासन जिम्मेदारी लेना चाहिए। और इस देश में जो समाजवादी और भाजपा के लोग मिल करके जो भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ये भाईचारा बिगाड़ने नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में भाईचारा पैदा करना चाहती है और सब समाज को लेकर एक साथ चलना चाहती है। क्या बीएसपी भी पीड़ित परिवार से मिलने जाएगी? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी हर पीड़ित परिवार के साथ है। किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं देखना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी सरकार में कभी दंगा नहीं हुआ है, न दंगा को बहुजन समाज पार्टी कभी पसंद करती है। सर, ये दंगा जानबूझ के कराया गया है या फिर? ये तो जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है ना कि कैसे कराया गया।
10 सीटों पर आप नहीं, 10 सीट पर जितने दिन से चुनाव के जो हमारे लोग जीत करके गए हैं, इस्तीफा जब से हुआ है, 10 सीटों पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे वो विधानसभा के पदाधिकारी हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, ये सारे पदाधिकारी बूथ वाइज जा करके सेक्टर बूथ की कमेटी बनाने का काम किए हैं और बूथ वाइज हमारी तैयारी हो रही है। निश्चित है कि ये खाली मिल्कीपुर में नहीं हो रहा, मझवा में भी हमारी 3-4 सभाएं हो गई, फूलपुर में हो गई, अभी कटेहरी में मेरी परसों 5-6 सभा थी, कल भी 5-6 सभा थी, चौपाल बैठकें हुई है। आज मैं मिल्कीपुर में हूँ। लगातार बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है और लड़ने का काम करेगी, जीतने का काम करेगी। बीएसपी के लिए फायरब्रांड नेता बन चुके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही रैलियां किए और बीएसपी के कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आ रहे थे। उनका भाषण सुनने के बाद एकाएक बीएसपी सुप्रीमो ने उन पर लगाम लगाई। क्या मिल्कीपुर के उपचुनाव में उनकी जनसभाएं या बीएसपी के कार्यकर्ता को उनका संबोधन सुनने को मिलेगा? नहीं, किसी कारण से माननीय बहन जी ने उनको जो रोक लगाने का काम किया था, बहन जी ने कहा था, तो उसके बाद फिर आपको देखने को मिला होगा कि माननीय बहन जी के निर्देश पर फिर से वो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बनाए गए हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर है और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है। जब उनका कार्यक्रम हमारे पास आएगा तो हम लोग एक बड़ी तैयारी करके उनका भी कार्यक्रम करने का काम करेंगे। सपा के सांसद जो अब विधायक थे, अब वो कह रहे हैं मैं 50,000 से यहाँ पे मिल्कीपुर में जीतूंगा, इस पे क्या बोलना? देख, विधायक हुए, फिर जब अध्यक्ष बनने का नंबर आया तो फिर अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाए, फिर विधायक बनने का नंबर आया, खुद फिर बन गए, सांसद बनने का नंबर आया, फिर खुद बन गए, इस्तीफा दिए तो उन्होंने कहा था चुनाव में किसी कार्यकर्ता को मौका देंगे, फिर अपने बेटे को मौका दे रहे हैं। ये मिल्कीपुर की जनता है, ये इनको पूरी तरह नकार चुकी है। यहाँ की जनता ये चाह रही थी कि अगर आप सांसद बने हो तो फिर किसी दूसरे मिल्कीपुर के बेटे को मौका देंगे या इस जनपद के किसी बेटे को मौका देंगे, लेकिन उन्होंने खुद सब कुछ लेने का काम किया है, इसलिए जनता उनको पूरी तरह से नकारने का काम करेगी इस चुनाव में। जी भी मैदान में उतरेंगी मिल्कीपुर के चुनाव? देखिए, माननीय इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुझे जानकारी हुई है कि उनसे वो ठेका लेकर के आए हैं कि मिल्कीपुर को हम जिताएंगे, लेकिन मिल्कीपुर की महान जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, उनके 50 बार दौड़ा करने जीतेगी। यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि हम पहले यहाँ भाजपा के विधायक को भी जीत देख चुके हैं, सपा के विधायक को भी देख चुके हैं, अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं इनको जिता करके इनको फिर से इस 2 साल का मौका देके इनके विकास क्षेत्र देखने का काम करेंगे। और निश्चित है मिल्कीपुर की महान जनता है, ये भाजपा और सपा नहीं, अब की यहाँ बसपा को जिता करके भाई रामगोपाल कोरी जी को मौका देना चाहती है, वो मौका देगी। किसी कारण से रोक दी गई है, लेकिन हम अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इनके हौसले को देख करके मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे जितनी चालाकी हो जाए ये चुनाव रोकें और चाहे कराएं, चुनाव तो इसको कराना ही है, चाहे कुछ आगे चाहे कुछ पीछे। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं, जिस तरीके से आपने अपना हौसला नहीं छोड़ा है, आप लोग मेहनत से लगे हैं, मैं चाहेंगे इसी हौसले के साथ लगे रहिए। चुनाव तो होना ही है, निश्चित है आपकी जीत होगी। साथियों, आज इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इस देश में तमाम राजनीतिक दल रहे हैं, जब तमाम राजनीतिक दल थे बहुजन समाज पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने यह संविधान बनाकर जब सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से इस संविधान को लागू नहीं करेंगे तो इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अंत में यही देखने को मिला कि इस देश में चाहे कांग्रेस कई वर्षों से शासक रही, चाहे अन्य पार्टियां रही हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान के नाम पर धोखा देने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू नहीं किए। तो धन्य है माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी ने जब देखा कि बाबा साहब का संविधान इस देश में हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे हैं, तब माननीय कांशीराम साहब ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। और माननीय कांशीराम साहब ने वो पार्टी बना करके एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और माननीय कांशीराम साहब ने इस देश में
दबे कुचले समाज के लोगों को इकट्ठा किया, सब समाज के लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ये ऐलान किया कि अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू कराना चाहते हो तो आप लोगों को इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना होगा। उसी कड़ी में मानवर कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब को अपने संविधान में भी दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। एक तो इस देश में पहले दोहरी गुलामी थी, एक अंग्रेजों की गुलामी थी, एक बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी थी। तो बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेज तो देश छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी से फुर्सत कब मिलेगी जब यहाँ पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से जो पिछड़े लोग हैं इनको आरक्षण दे दिया जाए। इसके लिए बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके एक साइमन कमीशन की कमेटी मंगाने का काम किए और वो कमेटी गांव गांव सर्वे कर रही थी। और सर्वे जब कर रही थी तो बाबा साहब दिन भर तो कमेटी के साथ रहते थे और रात में जाकर के उन पिछड़े गांव में कहते थे कि कल आपके गांव में भी कमेटी के लोग आएंगे, आप भी अपना नाम सूची में दर्ज करा देना। मेरे साथियों, जिन साथियों ने उस सूची में नाम दर्ज कराया वही साथी हैं जो समतल एरिया के लोगों ने सूची में नाम दर्ज कराया तो वो अनुसूचित जाति में हो गए, और जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया वो अनुसूचित जनजाति में हो गए। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। लेकिन धन्य है बाबा साहब, उन्होंने संविधान में इनके लिए भी जगह दिया, उन पिछड़ों के लिए भी आर्टिकल 340 के तहत जगह दिया। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जब इस देश से हुकूमतें चलेंगी तो फिर से सर्वे करके ये जो पिछड़े मेरी बात को नहीं माने थे इनको भी फिर से आरक्षण दे दिया जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, 1952 में जब चुनाव हुआ, जब सरकारें बनी तो एक काका कालेलकर आयोग बना और उस आयोग ने सर्वे किया, एक कमेटी बनाया और सर्वे शुरू किया। और सर्वे जब शुरू किया तो सर्वे करके रिपोर्ट आ गई 1957 में। मेरे पिछड़े समाज के लोगों, अगर ये कांग्रेस के लोग 57 में आपकी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू कर दिए होते तो जिस तरीके से SC ST समाज को आरक्षण बाबा साहब ने शुरुआत में दिलाया और आप उनकी बात को नहीं माने, कांग्रेस की मानसिकता साफ न होने के नाते यह आरक्षण लागू नहीं किया गया। फिर 77 तक ये चला, उसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनी मंडल कमीशन, उसकी भी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये मंडल कमीशन कब लागू हुई? 90 में। 90 में क्योंकि 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से हरभजन सिंह लाखा जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी, तब मानवर कांशीराम कमीशन लागू हो सका, वरना आज भी नहीं लागू होता। और आज ऐसे कांग्रेसी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, समाजवादी के लोग आपको दुहाई देते हैं कि हम आपका आरक्षण बचाएंगे, हम आपका संविधान बचाएंगे। लेकिन अभी जब SC ST के आरक्षण को वर्गीकरण करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया तो ना तो माननीय राहुल गांधी जी की जुबान खुली और ना तो माननीय अखिलेश यादव जी की जुबान खुली। धन्य माननीय बहन जी कि जिन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया कि SC ST के आरक्षण में अलग अलग वर्गीकरण किया जाए, तब बहन जी ने ही ये आवाज उठाने का काम किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करती हूं कि एक बार फिर से विचार करें और ये SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण ना करें। और किसी ने नहीं बोला, खाली बहन जी ने बोलने का काम किया। और 21 तारीख को जब ये, चाहे हमारे सामाजिक संगठन के लोग रहे हों, चाहे SC ST समाज के लोग रहे हों और चाहे बहुजन समाज के लोग रहे हों, सभी लोगों ने मान्या बहन जी के 21 तारीख के एक आह्वान पर पूरे भारत को बंद करने का काम किया। लेकिन साथियों, ये आरक्षण बचाने वाले, संविधान दिखाने वाले आपके बीच में नहीं दिखाई पड़े। लेकिन जब यही लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तमाम हमारे लोग कहते हैं
क्योंकि ये विपक्षी लोग ऐसा भ्रामक प्रचार करते हैं क्या कि आपकी बहुजन समाज पार्टी तो कमजोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। और ये जो साजिश किए थे आपके 24 के चुनाव में, एनडीए और एनडीए तो गठबंधन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन, ये दोनों की एक मिली भगत है। और मिली भगत करके एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे और इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम आरक्षण बचाएंगे। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि ये हमारे संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे। अगर ये बाबा साहब के मन में था तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये अच्छा बनाया हुआ संविधान लोग खत्म कर दें। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूत बनाया है कि उस संविधान को बदला नहीं जा सकता।